स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो या तो शिक्षक बन चुके हैं या शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षक बन चुके का तात्पर्य यही है कि टीआरई 1 या टीआरई 2 में उनकी बहाली हो चुकी है, वो ऑलरेडी किसी न किसी जगह पे किसी न किसी विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। शिक्षक बनने वाले हैं यानी कि टीआरई 3 जिसकी परीक्षा हो चुकी है और इसका रिजल्ट अब आने वाला है, यानी कि रिजल्ट का इंतजार है। और भी बहालियां जो आगामी होगी टीआरई 4 टीआरई 5 के रूप में, इसमें जो भी लोग शिक्षक बनेंगे उनके लिए यह वीडियो काफी हम कह सकते हैं कि सिंसियर होने वाला है। यानी कि इस वीडियो में कुछ ऐसे बातों की चर्चा हम करेंगे जिससे आप बच के आगामी जो आपको दिक्कतें आएंगी उनसे आप बच सकते हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें जो शिक्षक बन चुके लोगों के साथ अभी हो रही है, घट रही है, इन तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। टीआरई 3 जिसकी परीक्षा अभी हो चुकी है, टीआरई 4 का इंतजार जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये जो आरक्षण वाला, थोड़ा सा मैं टीआरई 4 पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं उस बात पे आपको लिए चलूंगा कि कुछ ऐसी त्रुटियां, कुछ ऐसी गलतियां जो आप भूल के भी नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप में अगर ऐसी गलती पाई जा रही है तो उसको आप सुधार कर लीजिए नौकरी में, जॉब में जाने से पहले। तो इन तमाम तरह की बात हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आरक्षण वाला यानी 65% आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस तो ऑलरेडी है ही, तो 65% आरक्षण वाला जो मुद्दा बिहार सरकार यानी हाई कोर्ट की तरफ से हम कह सकते हैं कि जिसे रोक लगा दिया गया या पुराने आरक्षण का जो क्राइटेरिया है उसी को लागू करने की बात कही गई हाई कोर्ट की तरफ से, उस बात को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उसकी सुनवाई आप देख सकते हैं कि आज आपका जो है 27 तारीख है, तो ये जो सुनवाई है परसों यानी कि 29 तारीख को होने जा रही है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार का ये जो है केस है और इसकी सुनवाई होगी और इसकी सुनवाई जो भी होगा, फैसला होगा, उसके जस्ट बाद जो है आपका रिजल्ट आने की जो है प्रबल संभावना बन रही है और इसे तैयारी जो है आयोग कर ही रही है। और जैसे ही इधर से हम कह सकते हैं कि ये झंझट ही है और ये झंझट जैसे ही खत्म होती है तो आपकी रिजल्ट आ जाएगी। तो ये टीआरई 4 के बारे में, और जैसे ही आपका यहाँ से रिजल्ट क्लियर होता है उसके बाद टीआरई 4 की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि सितंबर में ही आपका जो है यह फॉर्म आने की भरपूर संभावना है। थोड़ा बहुत अगर डिले होता है तो अक्टूबर में भी जा सकता है। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं बात करने वाला था कि कुछ ऐसी त्रुटियां, कुछ ऐसी गलतियां जो आपसे जाने अनजाने में हो जाती है, या आपके डॉक्यूमेंट में, आपके सर्टिफिकेट में, या विभिन्न तरह के जो आप आरक्षण ले रहे हैं उसमें पाई जाने वाली तमाम तरह, खास करके गर्ल्स लोग जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें जो आरक्षण मिलता है उस समय जब वो सर्टिफिकेट बनाते हैं आरक्षण के लिए तो उस समय उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं कि पिता के नाम से या पति के नाम से, तो बहुत चीज, तो ये सारे चीजों का जो है एक्सप्लेनेशन इसमें हम करेंगे और ऐसी गलतियां जिनसे हुई है उनकी नौकरी आज हम कह सकते हैं कि खतरे में है। यहाँ पर आप आइएगा तो सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ 11-12 में बनने वाले शिक्षकों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर ये स्पष्टीकरण के रूप में कुछ अपनी सफाई में कुछ हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिक प्रूफ नहीं सौंपते हैं तो इनकी नौकरी जाने वाली है। 6 to 8 के भी कुछ अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं, उनके साथ कार्रवाई की जा रही है। यह लेटर आप देखिएगा औरंगाबाद का है, ठीक है, औरंगाबाद जिले का है और इस तरह का लेटर आप कई जगह निकलते हुए देखे होंगे। यह लेटर 26/7/2024 यानी रिसेंट यानी कल का ये लेटर है, कोई पुराना लेटर भी नहीं है। इसमें उपरोक्त विषय का आप देखिएगा अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि ये टीआरई 2 की बात की जा रही है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित जो भी मतलब कह सकते हैं प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सबमिट किया गया, उसके अवलोकन से यही स्पष्ट हो रहा है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि जो भी कागजात इन लोगों ने वहां पर सबमिट किया उसमें त्रुटियां पाई गई है और कौन कौन सी त्रुटियां पाई गई वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं छोटे क्लास से चलता हूं 1 to 5 से। तो 1 to 5 में यहाँ देखिएगा 1 to 5 के 4 कैंडिडेट का विवरण दिया गया है
और इसमें इनका जो पहला जो है 1 to 5 का, उसमें सीटेट 84 अंक इन्हें है। 84 अंक में जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बिहार के जो कैंडिडेट हैं, हम कह सकते हैं कि ईबीसी बीसी वाले जो कैंडिडेट हैं, उन्हें 82 में ही पास मान लिया जाता है बिहार में। इन्हें तो 84 है, फिर इन्हें क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? तो आप समझिए इन बातों को कि ये 84 वाले जो कैंडिडेट हैं ये अदर स्टेट के हैं, और अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हैं यहाँ सामान्य माने जाएंगे, जनरल माने जाएंगे, और उन्हें 90 मार्क्स यानी कि 60% मार्क्स सीटेट में होना जरूरी है, और इनके साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की बात आगे भी आएगी, तो उसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरा कुछ टॉपिक या दूसरा कुछ बिंदु अगर इन त्रुटियों में आएगा तो उसे मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझ जाइएगा कि सीटेट में इनका 84 मार्क्स है, इसलिए इन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। निर्धारित तिथि तक जो है प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है, यानी कि इनका ट्रेनिंग या हम कह सकते हैं और भी डिग्री जो है, जो एक क्राइटेरिया दिया गया था निर्धारित तिथि फॉर्म में कि इतना तारीख तक जो है आपका सारा डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में भी इन्हें निकाला जा रहा है कि इनकी निर्धारित तिथि तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई और ये शिक्षक बनने के लिए अपना आवेदन कर दिए थे। ये आप सोच सकते हैं छोटी छोटी बात जिसे आप इग्नोर कर देंगे, अरे क्या होगा, इतनी छोटी सी तो बात है। आज मान लीजिए कि आज तक ही आपका सारा डिग्री हो जाना चाहिए और आपका कल डिग्री प्राप्त हो रहा है, यानी कि 28 तारीख को आपको डिग्री मिल रहा है। आप सोचेंगे कि अरे 27 को इन्होंने कहा है, 28 को हमें डिग्री प्राप्त हो रही है, तो क्या हो गया, एक दिन में क्या। लेकिन ये छोटी छोटी गलती आपको बाद में नौकरी से निकाल देगी। दूसरा कंडीशन भी वही है कि इनका जो है प्रशिक्षण जो है पूर्ण नहीं हुआ निर्धारित तिथि को। सीटेट 82 अंक है, तो आप समझ सकते हैं अन्य राज्य के हैं और 82 अंक लाए। अब अगर 6 to 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि सीटेट में 85 मार्क्स है, यानी कि 5 मार्क्स ही अन्य राज्य के हैं, तो इन्हें 90 चाहिए। उसके बाद टेट मार्क्स बिलो 60%, तो वही कंडीशन इनका भी और अन्य राज्य के हैं, इसलिए सीटेट 86 अंक प्राप्त है। और आवासीय एवं ईडब्ल्यूएस जो है पिता के पते का होना चाहिए, ठीक है, पिता के पते का होना चाहिए। इन्होंने पति के पते का बना लिया है, इसलिए इनको भी रिजेक्ट किया गया। स्नातक कला है परंतु सीटेट गणित विज्ञान में पास है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन जो है आर्ट सब्जेक्ट से किया है और एस्टेट जो है या सीटेट जो है ये साइंस से पास कर जाते हैं। अलग स्ट्रीम से इन्होंने अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया और इनका जो प्रशिक्षण है यानी या शैक्षणिक योग्यता जो है वो अलग सब्जेक्ट से है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। फिर आगे आप देखिएगा कि बीएड के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई है, 1 वर्षीय स्नातक। तो ये चीज है, क्योंकि बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी आपका होना चाहिए बीएड करने से पहले। इनके साथ क्या गलती है कि ये बीएड के बाद 1 वर्षीय ग्रेजुएशन कर लिए, फिर सीटेट 86 अंक। आप समझ ही सकते हैं कि इनका क्या दिक्कत है, यानी कि 90 मार्क्स इनको चाहिए था। इन तमाम तरह की गलतियां जो है इन अभ्यर्थियों से हुई है और इनकी नौकरी अब खतरे में। खतरे में नहीं, हम कह सकते हैं कि इनकी नौकरी अब जाएगी। आप सोच सकते हैं कि जो ऑनेस्ट अभ्यर्थी उस समय थे इनके जगह पे जा सकते थे, उनका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जीवन बर्बाद किया गया है ऐसे अभ्यर्थियों के साथ। तो इन अभ्यर्थियों के ऊपर हम कह सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा, हार्ड से हार्ड एक्शन इनके ऊपर लेना चाहिए। 11-12 में आप देखिएगा तो 11-12 के भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अन्य राज्य के निवासी हैं, परंतु क्या हुआ कि सामान्य कोटि हेतु जो निर्धारित प्राप्तांक जो रखा गया था स्टेट के लिए वो 50% था, यानी कि 150 मार्क्स का एग्जाम था, इन्हें 75 मार्क्स लाना था जो कि इन्होंने प्राप्त नहीं किया। तो 4 कैंडिडेट के साथ यही कंडीशन है। फिर ईडब्ल्यूएस वाला जो है प्रमाण पत्र जो है संलग्न नहीं किया गया और आवासीय जो इनका है वो पति के घर से है, जबकि कहा गया था कि पिता के घर से होना चाहिए। फिर जो है पंचायत शिक्षक के पद पर ये कैंडिडेट जिन्हें रिजेक्ट किया जाना है तो वो कार्यरत थे, पंचायत शिक्षक यानी ऑलरेडी शिक्षक थे, और फिर इन्होंने जो है स्नातक रेगुलर मोड में, यानी कि नौकरी करते हुए आप रेगुलर मोड में कैसे स्नातक कर सकते हैं, तो ये कंडीशन इनके साथ है और इसलिए इन्हें रिजेक्ट किया जाएगा। फिर जो है बीएड और स्नातकोत्तर इन्होंने साथ साथ कर लिया, ये कंडीशन। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है
विज्ञापन में जो डेट दिया गया था उस डेट के अंदर का नहीं है। दूरस्थ शिक्षा से बीएड इन्होंने किया, और लेकिन देखिए दूरस्थ शिक्षा से इन्होंने बीएड किया, इन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है डिस्टेंस से बीएड। अब डिस्टेंस से बीएड करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉय अगर हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो ऑलरेडी जो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में है, ये डिस्टेंस मोड वाला जो कोर्स होता है उन्हीं के लिए होता है। और ऐसे कंडीशन में इन्होंने डिस्टेंस मोड से बीएड कर लिया, लेकिन इनके साथ वो सारा कंडीशन जो होना चाहिए डिस्टेंस मोड से करने के लिए वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो इस वजह से इनको नौकरी से निकाला जाएगा। ये तमाम तरह की गलतियां हैं जो आप नहीं करेंगे। अगर आपसे हुई भी है तो उन गलतियों को आप सुधार लें नौकरी में जाने से पहले, नहीं तो आपकी नौकरी हो जाने के बाद भी आपको निकाला जा सकता है। ये तमाम तरह की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।